हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मास्टर की चैनल में। और आज लेक्चर नंबर 2 चैप्टर मोशन, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम जहाँ तक हमने छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम तक मैंने आप लोगों को बता दिया था डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफरेंस देख लिया था, और देखने का तरीका बहुत ही सिंपल था यार। अगर कभी भी आप ये समझिए कि इक्वल डिस्टेंस अगर सेम टाइम्स में फ्रेम में पूरा किया जाए तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर ऐसा ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको यूनिफॉर्म के हिसाब से समझाऊं तो मान लीजिए डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस हैं 0.5 मीटर की। 0.5 मीटर की हर एक डिस्टेंस है, और 0.5 मीटर की हर एक डिस्टेंस को आपने कवर करने में आपको 5 सेकंड का वक्त लगा है। 5 सेकंड हर बार आपको 5 सेकंड का वक्त लगा है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म कहलाया। अगर वहीं ये टाइम फ्रेम चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाइम फ्रेम आपका एक बार 5 सेकंड लगा, एक बार आपने 1 ही सेकंड में कवर कर लिया, एक बार 2 सेकंड लगा, और एक बार आपको 1.5 सेकंड लग गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और जो पहला वाला केस है इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के केस में डाल सकते हैं, बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ यार ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन में कैटेगरी में काउंट हो रहा है। और यहीं पे हमने अपना डिस्कशन ख़त्म कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, तो अगर अब मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो डिस्टेंस को नापने के लिए हम मतलब किसने कितना मोशन किया उसको नापने के लिए हम एक पैरामीटर देते हैं, डिस्टेंस। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए तो डिस्टेंस को ऐसे देखेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है ना, और ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो घर से स्कूल के बीच में कई लोग होते हैं जो सीधे सीधे जाते हैं, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। कई लोग घूम फिर के जाते हैं, कई लोगों को आदत होती है एक दिन निकलते हैं पहुंचते हैं दूसरे दिन स्कूल। तो अगर देखा जाए तो ए, बी और ये सी, ये 3 अलग अलग पाथ लिए गए, पहुंचा गया एक ही जगह सेम पोजीशन पे। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, सबसे ज़्यादा सी ने कवर किया, फिर बी ने कवर किया, फिर ए ने कवर किया। तो ये वो पैरामीटर है जो कि बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा कोई भी बॉडी कितना ज़्यादा मोशन किया, तो उसको नापने का तरीका हमारा डिस्टेंस है। अच्छा, उसी डिस्टेंस को आपने ये अपने गाड़ियों में बहुत देखा होगा, इसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, है ना, या ओडोमीटर भी कहा जाता है। तो आपको इससे पता चलता है कि आपके चलने की डिस्टेंस ट्रैवल करने की रेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बोला जाए 50 किलोमीटर पर आवर, जैसे आप ये बोलते हैं ना, तो आप पहले इसका मतलब समझिए कि 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। यानी कि 1 घंटे में एक कार में अगर आप उसी रेट से चलते रहें तो 50 किलोमीटर चलेंगे बिना रुके बिना थके। अगर आप कंटिन्यूसली 1 घंटे तक इसी रेट से चलते रहे तो आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब शायद आपको स्पीड का मतलब समझ में आ रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी स्पीड डबल कर दीजिए, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो यार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने का मतलब क्या हुआ? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने का मतलब साफ साफ ये हुआ कि 1 घंटे का समय लगेगा और आप कितना चल पाएंगे वहाँ पे? 100 किलोमीटर चल पाएंगे। तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे, है ना। तो यहाँ पे मोशन में ये ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे इसके चलने की रेट और इसके चलने की रेट में अंतर है। यहाँ पे स्पीड फॉर एग्जांपल 90 माइल्स पर आवर में दे, यहाँ पे यूनिट अलग अलग है। अगर मैं इसको भी किलोमीटर पर आवर में दे दूँ, अगर फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए मैं इसको भी किलोमीटर पर आवर में ही बोल देता हूँ कि हाँ यार ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर यूनिट सेम कर दी मैंने। अब मैं आप इसको कंपेयर करने में आपके लिए आसानी होगी। 90 किलोमीटर पर आवर
एंड 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 घंटे चले इस रेट से तो 120 किलोमीटर, अगर 1 घंटे चले इस रेट से तो 90 किलोमीटर चल पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं। स्पीड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, किस रेट से मोशन हो रहा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही हम लोग स्पीड का नाम देंगे, है ना। और ये क्या बताता है हमको भाई साहब, ये बताता है रेट ऑफ मोशन। सही बात है कि मोशन किस रेट से हो रहा है, मोशन होने का दर क्या है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो रेट ऑफ मोशन इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। सो रेट ऑफ मोशन को बताने का काम स्पीड करती है, ठीक। लेकिन स्पीड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से आप इस तरफ भी मुड़ सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, है कि नहीं। आप अपने घर से चले, आपको जाना था फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल, लेकिन आप अपने घर से स्कूल ना जाके सिनेमा हॉल चले गए, तो डायरेक्शन भी तो ज़रूरी है ना। पता कैसे चलेगा कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो डायरेक्शन वाली बातें जब आ जाती हैं तो डिस्टेंस बदल जाता है किस में, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस बदल जाता है डिस्प्लेसमेंट में, यानी डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। और स्पीड बदल जाती है वेलोसिटी में। मतलब यही है कि दोनों का काम एक ही है। जो काम डिस्टेंस कर रहा है वही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन के साथ। जो काम स्पीड कर रहा था पहले वही काम वेलोसिटी करेगा, लेकिन अब डायरेक्शन के साथ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे बहुत बार आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए हमारे पास में तरीका क्या है। देखिए यार, कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ्स आर पॉसिबल। आप कैसे भी पहुंच सकते हैं, है ना। यू कैन रीच एनी, आई मीन इन एनी फॉर्म। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इन ए और बी दो पॉइंट्स मान लीजिए, सबसे छोटा रास्ता। जैसे कई बार ये होता है कि चलो दोस्तों के साथ में अगर आप जा रहे हैं स्कूल तो इधर उधर का रास्ता ले लेते हैं, लेकिन कोई एग्ज़ाम होता है तो घर से और जब आप स्कूल की तरफ जाते हैं तो आप सबसे छोटा रास्ता प्रेफर करते हैं, है ना। उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। है क्या ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मोशन हो रहा है, कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट की ओर चलना पड़ेगा। विल हैव टू सीक फॉर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मैंने आपको स्पीड क्या बताया था, स्पीड बताया था मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, है ना। मतलब रेट, किस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे फिर मैंने क्या बोला, वेलोसिटी बता के, वेलोसिटी भी स्पीड की ही तरह है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बात ख़त्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो जैसे ये रहा, डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन। अब आप सोचोगे कि डायरेक्शन कैसे, ये भी फील ले लो। देखो विद डायरेक्शन कैसे है, तो यार विद डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ देखो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका बता क्या रहा है, ये एक डायरेक्शन वाइज ही तो होगा, मतलब एक ही तो डायरेक्शन में है। आप डायरेक्शन चेंज करके देखो, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पा पाओगे। आप मान लो डायरेक्शन, यहाँ से चलने का डायरेक्शन ऐसा ना रख के आपने ऐसा रखा, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हरगिज़ नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल क्वांटिटी है, और जबकि डिस्टेंस डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है। सो कहने का मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन मैंडेटरी होता है, ये डायरेक्शन के साथ है। जैसे अगर बोला जाए कि एक बस है और ये विदाउट डायरेक्शन है, ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है। अब वो कहीं भी जा रही हो उससे हमें थोड़ी मतलब है। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि मान लीजिए एक कार है ना, और वो कार नॉर्थ, इट इज़ मूविंग 50 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू नॉर्थ,
नॉर्थ जा रही है, तो हमने डायरेक्शन बता दिया। नाउ दिस इज़ वेलोसिटी, अब हम इसको वेलोसिटी बोलेंगे, स्पीड नहीं बोलेंगे। अंतर समझ में आ गया होगा, है ना। सो स्पीड का काउंटर पार्ट वेलोसिटी है, बस इतना सा फ़र्क है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ जाता है। और यहीं पे डिफाइन किए जाते हैं दो अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन नहीं होता, विदाउट डायरेक्शन, जैसे कि स्पीड। हमने देखा डायरेक्शन का मतलब नहीं है वहां पे। डिस्टेंस, डिस्टेंस यार आप मतलब देखो ना, अब आप कहीं से भी जा रहे हो तो डिस्टेंस में आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सी डायरेक्शन से आए, आप पहुंच गए ना, आप अल्टीमेटली स्कूल पहुंच गए ना। आपका एम क्या है? इस स्कूल में पहुंचना। तो आपने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया वो आप देखोगे। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को देखना पड़ेगा, जो कि ए से बी का एक ही रहेगा। तो डायरेक्शनल क्वांटिटी है वो, है ना। तो जितनी भी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का मतलब नहीं होता, जो डायरेक्शनल नहीं होती, जिनमें डायरेक्शन नहीं दिया जाता, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। वहीं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हो जाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं इन विच द डायरेक्शन इज़ मैंडेटरी और द डायरेक्शन इज़ मैंशनड, जिनमें डायरेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, हमें डायरेक्शन देना है जिनमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे आएंगे किस में? वेक्टर क्वांटिटीज़ में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है किस में? स्पीड में एंड वेलोसिटी के अंदर। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ख़त्म बात। ओके, कुछ एक चीज़ें और भी हैं जिनको आप नोटिस करें तो ध्यान रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कई बार पूछता है। तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? एवरेज स्पीड जब भी बोला जाएगा तो बोला जाता है हमेशा टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया जा रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ डिलेमा को, ठीक है ना। टोटल टाइम टेकन। अब मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। नेक्स्ट जो इसका सेशन रहेगा वो क्वेश्चन सेशन रहेगा, वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें अगर देख के चलें कि मान लो मैं ही हूँ, मैंने शुरू में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया 1 घंटे में। अगले 50 किलोमीटर कवर करने में मुझे 2 आवर्स लग गए, ठीक है। फिर अगले 50 किलोमीटर्स को मैंने जो है 2 आवर्स में कवर, सॉरी लेट मी जस्ट करेक्ट इट, मैंने इसको 1 आवर में कवर किया, ठीक है। और लास्ट जो 50 किलोमीटर्स थे, है ना, उसको कवर करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर लग गए, ठीक है। ओके, तो अब मुझे एवरेज स्पीड देखनी है यार। ऐसा तो नहीं है कि मैं सेम स्पीड से चला। देखो पहले घंटे मेरा रहा, फर्स्ट जो क्वार्टर था, मतलब क्वार्टर हो गया 200 किलोमीटर टोटल हो गया, उसका 1/4 50 है। तो फर्स्ट क्वार्टर में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। सेकेंड क्वार्टर में मेरी 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 50 2 में ना, तो 25 हो गई। फिर उसके बाद में तीसरे में क्वार्टर में मेरी स्पीड 50 हो गई फिर से, फिर 50/1.5 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी स्पीड वेरी कर रही है उस ड्यूरेशन में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बंधु कि चलो इसको 0.5 कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुझे अब यहाँ पे एवरेज निकालना है तो सारे डिस्टेंसेस को जोड़ना पड़ेगा और सारे टाइम को, टोटल टाइम 2 2 1 कितना हो गया? 1.5 + 0.5 2 + 2 4 और 1 5, ये हो गया।
तो टोटल आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है। कहने का मतलब कि अगर ये 200 किलोमीटर मैं 40 की स्पीड से चला होता तो भी मुझे 5 घंटे ही लगते टोटल। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता, फिक्स स्पीड से चलता, तो भी मुझे टाइम उतना ही लगता जितना एक्चुअल जर्नी में लगा है। ये वाला एक्चुअल फील आया इस बात का? ये वाली जो है ना, ये एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल जर्नी है। ये वाली एक्चुअल जर्नी है जो ये स्पीड के साथ में दिख रहा है ना। और ये मेरा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्या कहता है? हाइपोथेटिकल मतलब कि ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 200 किलोमीटर मुझे टोटल जर्नी टाइम, टोटल जर्नी का ड्यूरेशन मेरा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 200 ही है, लेकिन अगर मैं एक बार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूँ तो भी मुझे 5 घंटे ही लगेंगे। और ओरिजिनली 1 घंटे मतलब ये मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, या आपकी एक बार 25 की है, फिर अगले क्वार्टर में 100 की हो गई, फिर 50/1.5 की हो गई, तो स्पीड चेंज हो रही है ना रियलिटी में, तो भी 5 घंटे ही लग रहे हैं। तो ये आपको एवरेज स्पीड आपको ऐसा बताता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन आ जाती है तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं निकलेगी यार। एवरेज वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये वी एवरेज हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल अपॉन 2, बस दैट्स ऑल। एवरेज वेलोसिटी यहां पे निकालनी है तो वैसे ही जैसे अर्थमेटिक एवरेज निकालते हैं ना हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट्स ऑल। क्योंकि ये डायरेक्शनल टर्म है, यहाँ पे बातें अलग अलग नहीं हो रही। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को देखना है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमको अर्थमेटिक एवरेज की तरफ ही चलना पड़ता है ना। तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसा ही टाइप में आपका क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, उसी फॉर्म में हमने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, एंड फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखेंगे और 4 से 5 लेक्चर्स में टॉपिक को, चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये स्टडी मेथड समझ में आ रहा हो, एंड आई रियली विश जब आपको अच्छा लगे तो उसको कमेंट में बताया कीजिए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सबको बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। सो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।